गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में रिकैप करवाते हैं। फिजिकल चेंज वो चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन नहीं हो रहा है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल जो सब्सटेंस हमने यूज़ किया है उसकी ही तरह है। जैसे हमने लेमोनेड बनाया, नींबू पानी, तो उसमें सारी प्रॉपर्टी वाटर यूज़ किया था, शुगर और लेमन, तो उसकी तीनों की प्रॉपर्टी आ रही है। इसे क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज, जिसमें केवल शेप, साइज और स्टेट चेंज हो रही है, लेकिन उसकी जो नया प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस ऑब्टेन होता है जिसकी प्रॉपर्टी प्रीवियस सब्सटेंस से, लिए जाने वाले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे लोहे में जंग लगना, रस्टिंग हो जाना कैसे होती है? जब लोहे को छोड़ देते हैं, ये कांटेक्ट में किसके आ जाता है? एयर और वाटर के, उसमें जंग लग जाता है। जंग क्या है? उसकी शाइनिंग ख़त्म हो जाती है। सेकंड क्या हो गया? उसमें वो धीरे धीरे उसमें क्या होता है? कमज़ोर पड़ जाता है, ठीक है। जिन चीज़ों में जंग लग जाता है उसमें लोहे की तरह मजबूती नहीं रह जाती है ना, तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी डिफरेंट थी। तो कौन सा सब्सटेंस उसने बनाया? आयरन ने वाटर के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाया, जिसकी प्रॉपर्टी आयरन से, लोहे से बिल्कुल डिफरेंट थी। आयरन किसका सिंबल है? लोहे का। क्लियर होगी मेरी बात? अब इसको, लोहे को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? एक लेयर जिंक की चढ़ा देते हैं लोहे पर। लोहे पर किसकी लेयर चढ़ा देते हैं? जिंक की। इसे कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इसे क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? तो शिप आर मेड अप ऑफ आयरन। आपने देखा शिप जो पानी में लोहे के जहाज जाते हैं, लेकिन और अब जो होते हैं वाटर के, ये क्या होते हैं? कीप क्लिंगिंग द शिप मेटल सरफेस। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मेनी सॉल्ट। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन faster. Therefore, ships suffer a lots of damage from rusting in spite of being painted. ठीक है, so much so a fraction of ship iron has to be replaced every year. बेटा क्या होता है? शिप टोटली आयरन की बनी होती है, तो क्या होते हैं? अगर इन पर गैल्वेनाइजेशन नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो क्या होता है कि वो आयरन वाटर के संपर्क में आ रहा है और वाटर में बहुत सारा सॉल्ट मिला रहता है सी वाटर में, तो क्या होता है? तो उसमें क्या हो जाती है? रस्टिंग हो जाती है। क्या फॉर्म कर लेता है? आयरन ऑक्साइड। और इसकी प्रॉपर्टी मतलब ये कमज़ोर हो जाता है धीरे धीरे, शिप वहाँ से टूटने लगता है और उसकी चमक भी ख़त्म हो जाती है। स्टेनलेस स्टील इज़ यूज बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज। इट डज नॉट रस्ट। आपको पता है घर में जो बर्तन यूज़ होते हैं उनमें खाना किस में बनता है? स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। वो किससे बना होता है? आयरन प्लस कार्बन और अदर मेटल्स कंबाइन हो करके क्या बनाते हैं? स्टेनलेस स्टील बनाते, क्रोमियम, निकल एंड मैंगनीज, और ये रस्ट नहीं करता है। क्लियर होगी मेरी बात? तो इसको प्रोटेक्शन, रस्टिंग प्रोसेस क्या है? बहुत ख़राब होता है रस्टिंग। आपने देखा कॉपर पर भी रस्टिंग हो जाती है, उस पर ग्रीन कलर का, जब आप देखते हो कि घर में पूजा वाली घंटी होती है तो उसके अंदर क्या होता है? ग्रीन ग्रीन सा हो जाता है, उसमें भी रस्ट हो जाता है। सिल्वर क्या है? वो भी रस्टिंग हो जाती है, उसमें भी ब्लैक सब्सटेंस के जो चांदी के सामान होते हैं उसमें काला पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। तो रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम उनके ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टल्स कैसे बनते हैं? किसके हमने बनाने? कॉपर सल्फेट के। किसके बनाने? कॉपर सल्फेट के। तो large crystals of pure substance can be formed from their solution. This process is called crystallization. मतलब लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है वाटर में डिज़ोल्व है, उसके क्रिस्टल्स हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कौन सा प्रोसेस अपनाते? क्रिस्टलाइजेशन। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये पेपर में भी आता है।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना, आपने कंसनट्रेटेड नहीं लेना, ठीक है। टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। क्या फार्मूला है? H2SO4, ठीक है। स्लोली वाइल स्टेरिंग कंटिन्यूसली, लगातार हिलाएंगे। इसमें हम क्या डालेंगे फिर इसके बाद? ड्रॉप बाय ड्रॉप, कुछ ड्रॉप्स हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डाली। फिर इसमें जब ये बॉयल करने लगता है पानी, तो उसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला पाउडर, इसको स्टीयर करा, बराबर चलाते रहे। कॉपर सल्फेट पाउडर डाला, बराबर चलाते रहे। अब ऐसे एक टाइम ऐसा आएगा कि और पाउडर नहीं डिज़ोल्व कर सकते हैं। फिल्टर द सोल्यूशन, अलाउ इट टू कूल। अब हम इसको छान लेते हैं, ठंडा रहने के लिए रख देते हैं। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज़ कूलिंग। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। आप देखते हो कि कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं इस तरीके से, मतलब जो पाउडर था वो क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है। और इफ़ नॉट, वेट फॉर सम टाइम। क्लियर हुई मेरी बात? क्रिस्टलाइजेशन प्योर सब्सटेंस से क्रिस्टल्स के रूप में, प्योर सब्सटेंस से, ये देखिए, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम देयर सोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। अगेन टेल यू, एक बीकर लिया, उसमें वाटर हमने फिल कर दिया हाफ, उसमें ड्रॉप से कुछ बूंदें हमने किसकी डाल दी? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की। क्या फार्मूला है? H2SO4। अब इसमें क्या करा, जब ये बॉयल करने लगा, कॉपर सल्फेट पाउडर डाला। क्या फार्मूला है? CuSO4, या नीला तोता भी कहते हैं। ये एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें घुलना बंद हो जाएगा सोल्यूशन में, रोक देंगे, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर कर लेंगे तो क्या करेंगे, फिर इसके बाद पहले तो फिल्टर करेंगे, फिर ठंडा होने के लिए रख देंगे, तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे क्रिस्टल्स किसके बन गए? कॉपर सल्फेट के। समझ में आ गई मेरी बात? अब आता है, यू हैव लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंज दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज ए फिजिकल और केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो चेंज है जिसमें न्यू सब्सटेंस ऑब्टेन हो रहा है, वो केमिकल, जो ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी? केमिकल रिएक्शन। क्रिस्टलाइजेशन, लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेन by the process of crystallization. Galvanization, the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is known as galvanization. Physical change, new substance no obtain, नया सब्सटेंस कुछ भी नहीं बनता है। रस्टिंग मतलब कि प्रोसेस, रस्टिंग उसे कहते हैं। आयरन कैन बी रस्ट when it come with in contact with water and air. ठीक है बेटा? So if you got my point, don't forget to subscribe my channel and also write down your name in comment box. Thank you.